रशिया के सदर पुतिन का बयान आता है, अगर मजीद यूएस या यूरोप ने यूक्रेन में इंटरवीन की तो ये जंग एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। इसके चंद घंटों में अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से रशिया में मौजूद अपने शहरियों के साथ साथ रशियन को भी वार्न किया जाता है कि रशिया में गैदरिंग से अवॉइड करें, कुछ भी खौफनाक हो सकता है। दहशत गर्दों का मॉस्को में बड़े इज्तिमात पर जल्द हमला करने के मंसूबों का इम्कान है, मगर रशियन फोर्सेज की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा करार देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन 22 मार्च को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हो जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में शहरी मारे जाते हैं। रशिया में इस नौइयत का इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल इसराइल हर हाल में गजा को हथियाना चाहता है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को ही थर्ड वर्ल्ड वार में क्यों न धकेलना पड़े। सिर्फ गजा ही नहीं, इसके बाद मिस्र, लबनान और दूसरे साथ साथ वाले ममालिक पर भी कब्जा करके ग्रेटर इसराइल का क्याम करना चाहता है। इसराइल दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट पूरी दुनिया में कराने की तैयारी कर रहा है। आज से चंद दिन पहले 22 मार्च को रात के 8 बजे रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कराकस सिटी हॉल पर हमला होता है। इस हॉल में म्यूजिक बैंड ने परफॉर्म करना होता है। इस हॉल में रात को 8 बजे के करीब दहशतगर्द दाखिल होते हैं, जिनके हाथों में मशीन गनें मौजूद होती हैं। वो दाखिल होते ही लोगों पर फायर खोल देते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी एहलकारों को मारा जाता है। इसके बाद हॉल में दाखिल होते ही वो लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है इन चारों ने कोई भी मास्क नहीं पहना। इससे लगता है कि इनका इरादा मौत तक लोगों को मारना है। जब ये लोगों पर फायरिंग करते हैं, पहले तो इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। ये वाकया रशिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पर हो रहा था। जब गोलियां लोगों को लगती हैं, तब लोग भागना और चेयर के नीचे छुपना शुरू करते हैं। दाखिली रास्तों पे दहशतगर्द मौजूद होते हैं, जिनका मिशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना होता है। तकरीबन 20 मिनट तक दहशतगर्द लोगों पे गोलियां बरसाते रहते हैं। इसके बाद रशियन फोर्स पहुंचती है। इसके बाद दहशतगर्द पेट्रोल बम फेंक कर हॉल को आग लगा देते हैं, जहाँ पे लोग जलने लगते हैं और ये दहशतगर्द भागने में कामयाब हो जाते हैं। तकरीबन फायरिंग और आग के नतीजे में 143 लोग मारे जाते हैं और 100 के करीब जख्मी होते हैं। फौरी तौर पर रशिया मॉस्को पर हमले का इल्जाम यूक्रेन पर लगाते हुए कहता है ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जबकि कुछ देर बाद आईएस की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि इस हमले के पीछे वो हैं। याद रहे कि आईएस के सब एक ही दहशतगर्द तंजीम है, जो कि अमेरिका ने 2014-15 में बनाई थी, जिसका एतराफ ट्रंप खुद कर चुका है। ISIS is honoring President Obama. Founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. इस तंजीम को बनाकर बिशार अल असद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ये तंजीम सीए मोसाद की तरफ से कंट्रोल की जाती है और वो इन्हें अपने मफादात के लिए भारी रकम देकर इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इसका नाम इस्लामी स्टेट खुरासान रखा गया है, जिसमें इनका मकसद एक इस्लामी स्टेट का क्याम बताया जाता है, जबकि इस्लाम या मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जब अमेरिका ने इराक शाम में इनसे काम करवा लिया तो इनको वहां से निकाल दिया गया। इनमें से कुछ लोग अफगानिस्तान और कुछ अफ्रीका चले गए। ये आईएस वाले सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री को ही टारगेट करते हैं। अभी पाकिस्तान में गवादर हमले की जिम्मेदारी भी इन्होंने कबूल की। तालिबान के खिलाफ भी ये लोग काम करते रहते हैं। लेकिन जब रशिया फोर्सेज दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, जो कि वो गाड़ी में सवार होकर यूक्रेन की तरफ निकल रहे थे, तकरीबन रात को 3 बजे इनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये लोग बताते हैं कि ये सब इन्होंने पैसों की खातिर किया। बात समझने की ये है, ये दहशतगर्द यहाँ तक पहुंचे कैसे। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर कई चेक पोस्ट क्रॉस कराई गई, फिर इनको मॉस्को में ठहराने का इंतजाम किया गया, इनको असला प्रोवाइड किया गया। ये सब आईएस की प्लानिंग थी। आपको नहीं लगता इतनी बड़ी प्लानिंग सीए और मोसाद के बगैर कोई नहीं कर सकता? रशिया की इंटेलिजेंट भी इतनी कमजोर नहीं। अब आप जरा डॉट कनेक्ट करते जाएं, सब समझ आ जाएगी। इसराइल अपनी जंग बढ़ाना चाहता है और दुनिया की तवज्जो किसी अपने से बड़े महाज पर लगाना चाहता है। इस वक्त अमेरिका पे मुकम्मल इसराइल का कंट्रोल है, जबकि आईएस का बानी अमेरिका है और अमेरिका अफगानिस्तान से जंग हार चुका है। खित्ते का कोई भी मुल्क अगर अमेरिका या इसराइल को टक्कर देने वाला मुल्क है तो वो रूस है। और ऐसे मौके पर रूस में आईएस हमले का मकसद आपके मुताबिक क्या हो सकता है?